बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है सेल वॉल। तो स्टार्ट करते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स इज कवर्ड विद नॉन लिविंग स्टिफ लेयर कॉल्ड सेल वॉल्स। कुछ सेल्स की आउटर सरफेस नॉन लिविंग होती है और स्टिफ होती है। स्टिफ यानी कि हार्ड होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। कुछ सेल क्यों? क्योंकि सेल वॉल हर सेल में नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है? दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट एट बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल एंड प्लांट सेल्स। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी और प्लांट के सेल्स में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल एक कंपाउंड पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। एंड फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन को कहते हैं मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड काइटिन। काइटिन की सारी डिटेल फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पेज नंबर 11 पे जो काइटिन डिस्कस किया गया था, तो वहाँ आपने देखा था कि काइटिन मॉडिफाइड फॉर्म होती है, क्योंकि सारे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज का डेरिवेटिव था। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। वाइल प्लांट एंड एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट और एल्जी, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, काइटिन, ये सब चीजें फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड। प्लांट की सेल वॉल खास तौर पे सेल्यूलोज की और पेक्टिन की और साथ में कुछ और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनकी बनी होती है। और एल्जी, उसके अंदर भी सेल्यूलोज होता है, लेकिन सिर्फ ग्रीन एल्जी के अंदर साथ में पेक्टिन भी होता है। ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी, उनके अंदर सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन नहीं होता। These materials of cell wall are always synthesized by protoplasm, secreted out of the cell and deposited around outer surface of plasma membrane. सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। इसको सेल का लिविंग हिस्सा, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो बनाता होता है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के अंदर जो भी सारा लिविंग कंटेंट होता है, जैसे उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स। इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इस प्रोटोप्लाज्म को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। और जिन सेल्स में सेल वॉल होती है, तो वो फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। और इस सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म बनाता होता है। प्रोटोप्लाज्म इसकी सारी चीज़ों को बनाएगा और फिर वो सेल में से बाहर आ जाएंगी, सिक्रीटेड आउट हो जाएंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट होकर सेल वॉल बना लेंगी। वी विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल वॉल हियर। यहाँ सिर्फ हम प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। प्लांट की सेल वॉल में 3 लेयर्स होती हैं: मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमिला, द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मिडल लैमिला। इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। देखें, जब सेल डिवाइड होने लगता है, ये एक सेल है, उसके अराउंड उसकी अपनी सेल वॉल है। क्योंकि ये डिवाइड होने लगा है तो उसके अंदर न्यूक्लियस 2 हो गए हैं, तो सेल के दरमियान में एक सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट मिडल लैमिला बनाती है। और जब ये एक सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मिडल लैमिला बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करती है, यानी इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखती है। और ये दोनों डॉटर सेल्स में कॉमन लेयर होती है। कॉमन मतलब दोनों के लिए एक ही है, दोनों की अलग अलग नहीं है। These two cells will separate when middle lamella will be dissolved. अगर मिडल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी तो दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे। इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। मिडल लैमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी होती है। दिस लेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। साइटोकाइनेसिस उसमें से एक स्टेप है। इस स्टेप में मिडल लैमिला बनती है। इस पिक्चर में भी आप देखें, जो मिडल लैमिला है वो कैसे बीच में मौजूद है सेल्स के। जब ये डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो सेल्स अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्राइमरी सेल वॉल सेल का पहला प्रोडक्ट होता है। मिडल लैमिला तो बीच में बनी है ना, जो दोनों सेल्स के लिए है। उसके बाद दोनों सेल्स जो अपनी अपनी सबसे पहली चीज बनाएंगे वो है प्राइमरी सेल वॉल।
The material of primary layer is synthesized by protoplast deposit on either side of middle lamella. प्राइमरी वॉल मिडल लैमेला के दोनों साइड्स पे बनती है। आइदर का मतलब होता है बोथ। ये वाला सेल मिडल लैमेला के इस तरफ अपनी प्राइमरी वॉल बनाएगा, ये वाला सेल मिडल लैमेला के इस तरफ अपनी प्राइमरी वॉल बनाएगा। और यहाँ किताब में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट। प्राइमरी सेल वॉल को भी प्रोटोप्लाज्म ही बनाता होता है। प्रोटोप्लाज्म जैसे मैंने अभी बताया सेल का जो सारा लिविंग कंटेंट होता है। तो फिर ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट होता है एक ऐसा सेल, एक सेल बगैर अपनी सेल वॉल के प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यानी सेल में से माइनस कर दें उसकी सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। इसके अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स। इन यंग डिवाइडिंग एंड enlarging cells, this layer remain thin and elastic. यंग सेल्स के अंदर पतली भी होती है और इलास्टिक भी होती है ताकि वो सेल्स आसानी से ग्रो कर सकें, डिवाइड हो सकें। इट बिकम्स थिक एंड रिजिड व्हेन सेल रीच एट मैच्योरिटी, लेकिन जब सेल बहुत मैच्योर हो जाए तब ये थिक हो जाती है। इट कंटेन हेमीसेल्यूलोज। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है? हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पॉलीसेकेराइड दैट हैव बीटा 1 to 4 लिंक्ड बैकबोन्स। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होनी थी, इन्होंने आगे की है। विद क्रॉस लिंक्ड माइक्रोफाइब्रिल ऑफ सेल्यूलोज अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन। 3 चीज़ों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, एक हेमीसेल्यूलोज, दूसरा सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल और तीसरा पेक्टिन। इस सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स यानी छोटे छोटे धागे टाइप स्ट्रक्चर, और ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, यानी इस तरह से जैसे जाली बन रही होती है ना, इस तरह से ये माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं। और इस सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल के साथ क्रॉस लिंक्ड होते हैं हेमीसेल्यूलोज। क्रॉस लिंक्ड यानी कि नेटवर्क की तरह मौजूद होता है, और जो बीच में जगह है उनके अंदर पेक्टिन मौजूद होता है। हेमीसेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, यानी ये छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है। तो इसके अंदर जो भी शुगर की यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़े कैसे होते हैं? 1 to 4, यानी कि पहले शुगर यूनिट का कार्बन 1 दूसरे शुगर यूनिट के कार्बन 4 के साथ जुड़ा होगा। फिर इस दूसरे वाले का भी कार्बन 1 तीसरे वाले के कार्बन 4 के साथ जुड़ा होगा, और सारी चेन ऐसी होती है। इसको कहते हैं 1 to 4 लिंक्ड। और साथ में बीटा स्ट्रक्चर होता है इसका। बीटा मतलब इसकी जो चेन है वो स्ट्रेट होती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है बीच में, लेकिन हेलिकल नहीं होती, कॉइल जैसी नहीं होती, कर्ल नहीं हुई होती, स्ट्रेट होती है। जो स्ट्रेट होते हैं उनको बीटा चेन्स कहते हैं, और जो कॉइल्ड या कर्ल्ड होती हैं उनको कहते हैं अल्फा चेन्स। At some places in the cell wall, the deposition of wall material does not take place. These places known as plasmodesmata, singular plasmodesma, through which cellular content of neighbor cells remain in communication with each other. सेल वॉल में कहीं कहीं पे सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता, तो वहाँ पे खाली जगह रह जाती है, समझ लें पोर बन जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेल वॉल के अंदर जो पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये क्यों होते हैं? ताकि एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ें गुजर के जा सकें, दोनों सेल्स में कम्युनिकेशन हो सके। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल। द लेयर ऑफ वॉल डिवेलप इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान में बनती है। इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल। ये हर सेल में नहीं बनती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बनती है। कहाँ ज़रूरत होती है? ओनली डिपॉजिटेड इन हार्ड टिश्यूज। जो स्ट्रक्चर्स हार्ड होती हैं जैसे कि स्क्लेरन कायमा, जिनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। द सेल्स बिकम डेड एट देयर मेच्योरिटी। और जब सेल्स बहुत मेच्योर हो जाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। और जिन सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो भी डेड ही होते हैं आमतौर पे, क्योंकि वो मज़ीद ग्रो नहीं करते, ना डिवाइड होते हैं।
सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट्स आफ्टर कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की कंप्लीट मैच्योर होने के बाद ही ये बनती है। इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड, ये बहुत थिक और रिजिड होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम वैक्सेस, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है और साथ में कुछ और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कुछ वैक्सेस भी होती हैं, उसकी वजह से ये बहुत थिक होती है। इनके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज की भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद होती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में सपोर्ट देती है, जैसे कि स्क्लेरन काइमा फाइबर में, स्क्लेरिड में, यहाँ पे ओ की बजाय ई आएगा, स्क्लेरिड, ये भी सेल होते हैं प्लांट में। जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, इन सब के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। Function of cell wall का function, it performs two important functions. Firstly, it provides mechanical support, gives definite shape and protection to cell. क्योंकि ये बाहर मौजूद होती है और हार्ड होती है, तो ये सेल की हिफाजत भी करती है और सेल को एक डेफिनेट शेप भी देती है, उसको सपोर्ट देती है। It acts like a skeletal framework of plants, particularly in vascular plants. खास तौर पे वास्कुलर प्लांट्स के अंदर ये स्केलेटल फ्रेमवर्क का काम करती है। दूसरा फंक्शन, सेकेंडली बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि सेल वॉल हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इट इज केपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर, इम्बाइब यानी के एब्जॉर्ब करना, तो सेल वॉल की वजह से सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड दस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म। और वाटर और सॉल्यूट्स, ये चीज़ें प्रोटोप्लास्ट की तरफ मूव करती हैं। That is, cell wall acts as permeable structure. सेल वॉल परमिएबल होती है, परमिएबल जो अपने अंदर से चीज़ों को गुजरने दे। सेल वॉल में से भी वाटर, गैसेस और कुछ और सॉल्यूट्स गुजर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम।